क्या एक पाप से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं? महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण लौटे, तब रोष में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब यह दोनों वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते ये दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इसी एक पाप के कारण उनकी धर्मनिष्ठा छोटी पड़ गई। तब रुक्मिणी ने पूछा, और कर्ण, वे तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, कोई भी उनके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं गया। उनकी मृत्यु में आपने क्यों सहयोग किया? उनकी क्या गलती थी? तब श्री कृष्ण बोले, प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि पर पड़ा था, तब उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़े थे वहाँ पास ही में पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसीलिए उनका जीवन भर का दानवीरता से कमाया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उनके रथ का पहिया फंसा और वे मारे गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा होता है जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते। वे सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर वे मदद नहीं कर सकते तो सत्य बात बोल तो सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। और अगर वे मदद कर सकते हैं, तब वे यह सोचकर मदद नहीं करते कि अगर हम मदद करेंगे तो इस पाप के भागी हम भी हो जाएंगे। इसीलिए वे कुछ नहीं करते। ऐसा ना करने पर भी वे उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना कि पाप करने वाला होता है। प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे।